मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है। बीजेपी ने 4 सूचियों में 136 नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक एक सीट पर पार्टी मंथन कर रही है। दरअसल प्रदेश में लगातार पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस जिन सीटों पर हारती आ रही है, उन सीटों पर विशेष रणनीति तैयार कर सकती है। ऐसी सीटों पर कांग्रेस नए प्रयोग कर सकती है। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस इस बार शायद ऐसा ही कुछ करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें खुरई, सागर और नरियावली विधानसभा है। इस प्रयोग में यूपी के बुंदेलखंड के ललितपुर के चर्चित और राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखने वाले कुलभूषण बुंदेला गुड्डू राजा को मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खुरई विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और अगर इस लाइन पर पार्टी कुछ और रणनीति बनाती है तो या तो अरुणोदय चौबे को कैसे भी मनाकर समझा बुझाकर चुनावी मैदान में उतारेगी, नहीं तो खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह का विरोध कर राजनीति करने वाले युवा चेहरा अंशुल परिहार को गुड्डू राजा बुंदेला और अरुणोदय चौबे की शय पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। अंशुल परिहार खुरई विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाले चुनिंदा नेताओं में है, जो मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खड़े रहते हैं। बात अगर सागर विधानसभा की करें तो कांग्रेस यहां से 3 प्रयोग कर सकती है। पहला प्रयोग भाई भाई के बीच मुकाबला करवाकर, जिसमें मुकाबला बीजेपी के शैलेंद्र जैन वर्सेस सुनील जैन या उनकी पत्नी निधि जैन के बीच हो सकता है। जबकि दूसरा प्रयोग जातिगत समीकरणों के आधार पर ब्राह्मण वर्सेस जैन उम्मीदवार के बीच मुकाबला करा के, जिसमें उनके पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे संतोष पांडे, मुकुल पुरोहित, अमित रामजी दुबे, मुन्ना चौबे। लेकिन सागर का राजनीतिक इतिहास उठाएं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पहले भी ये प्रयोग कर चुकी है, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सागर विधानसभा से तीसरा प्रयोग आजमा सकती है, जो है जैन वर्सेस ओबीसी। जी हां, इस बार सागर विधानसभा से कांग्रेस किसी ओबीसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें रमाकांत यादव और राकेश राय का नाम है। वहीं एक नाम है पूर्व विधायक पारुल साहू का, जो ओबीसी चेहरे के तौर पर कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर है। उनके देवर गोल्डी केशरवानी सागर विधानसभा में युवाओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके पिता संतोष साहू, चाचा कमलेश साहू और भाई सतीश साहू भी सागर में अच्छा खासा दखल रखते हैं। इसके अलावा बात विकल्प की जा रही है तो 2 नाम और सागर सीट से लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम कांग्रेस नेता अखिलेश मोनी केशरवानी का है। बीजेपी नेता शैलेश केशरवानी के भाई हैं। दोनों भाई अलग अलग कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति करते हैं। अगर जातिगत समीकरणों को दरकिनार किया गया तो व्यक्तिगत मुकाबले में उनका नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आखिरी नाम है वो भी अप्रत्याशित नाम है। ओबीसी की राजनीति करने वाले जन न्याय दल राजनीतिक पार्टी के संस्थापक ब्रज बिहारी चौरसिया का नाम भी सागर से कांग्रेस के दावेदारों में है। पेशे से वकील हैं। एक पैक्ट और ओबीसी राजनीति के समीकरणों के तहत कांग्रेस उन्हें मौका दे सकती है। भीतर खाने की खबर है, जल्द ही वो अपनी पार्टी जन न्याय दल का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक का फायदा हो सकता है। इसके अलावा सागर में जैन वर्सेस ओबीसी का अगर मुकाबला होता है, जातिगत समीकरणों के हिसाब से ओबीसी को मौका मिलता है तो उनकी दावेदारी मजबूत है। सागर में चौरसिया समाज बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, ऐसे में उसमें भी सेंध लगेगी। जबकि भोपाल में हुए चौरसिया समाज के सम्मेलन में समाज के लोगों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगा था और समाज के लोगों को टिकट दिए जाने की मांग की थी, जिनमें ब्रज बिहारी चौरसिया का नाम भी लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी में लंबे वक्त तक राजनीति की। बीजेपी के दिग्गज नेता हरनाम सिंह राठौर उनके राजनीतिक गुरु रहे। इस हिसाब से बीजेपी की रणनीति का तोड़ और बीजेपी के नेताओं से उनके संपर्क का भी उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा नरियावली विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस यहां दिग्विजय सिंह का फॉर्मूला अपनाने के मूड में है, यानी दिग्विजय सिंह के खेमे के नेता को यहां से टिकट मिल सकता है। लेकिन प्रदीप लारिया के बीजेपी से टिकट घोषित होने के बाद लगता है कि यहां कोई नया प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं। पहला, सुरेन चौधरी, शारदा खटीक या रेखा चौधरी को यहां से मौका दे, लेकिन इन मुकाबलों में जीत की क्या गारंटी है ये कहा नहीं जा सकता।
जबकि कांग्रेस अगर जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज करती है और व्यक्तिगत छवि को देखते हुए टिकट देती है तो देवेंद्र तोमर को टिकट मिल सकता है, जिसका फायदा शायद कांग्रेस को यहां मिलेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस सागर, नरयावली और खुरई विधानसभा में किस पर दांव खेलेगी ये कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि राजनीति का कौन सा प्रयोग सटीक बैठ जाए कहा नहीं जा सकता।